तो राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं और मामले की अब गंभीरता से जांच की जा रही है। और इस धमकी के बीच हालात कैसे हैं राम की नगरी अयोध्या में, इस रिपोर्ट में देखिएगा। राम जन्मभूमि अयोध्या में राम दरबार की स्थापना की तैयारी अंतिम दौर में है। 30 अप्रैल को राम दरबार की स्थापना होनी है, लेकिन उससे पहले राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर धमकी भरा मेल आया, जिसमें राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के अकाउंट अफसर ने साइबर सेल में केस दर्ज कराया। शुरुआती जांच के दौरान पता चला कि धमकी भरे मेल तमिलनाडु से भेजे गए हैं। ईमेल भेजने वाले की पहचान की कोशिशें जारी है। राम मंदिर ट्रस्ट को बम से उड़ाने का धमकी भरा मेल मिला है। इस मेल के मिलने के बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। खास तौर पर भीड़-भाड़ वाली जगहों पर पुलिस प्रशासन की तैनाती कर दी गई है। इस मेल में लिखा है कि मंदिर की सुरक्षा को बढ़ा लो, नहीं तो मंदिर को बम से उड़ा दिया जाएगा। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या ये मेल सिर्फ एक शरारत है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा। सुरक्षा एजेंसियों ने भी अयोध्या में सुरक्षा और कड़ी कर दी है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब राम मंदिर को इस तरह की धमकी दी गई हो। इससे पहले भी 22 अगस्त 2024 को व्हाट्सएप से मिली धमकी। संदेश में लिखा था, जल्द मंदिर को नष्ट कर देंगे। 28 मई 2024 को भी मिली थी धमकी। पुलिस के नंबर पर आया था धमकी भरा कॉल। 11 नवंबर 2024 को एसएफजे चीफ ने दी धमकी। आतंकी पन्नू ने मंदिर उड़ाने की धमकी दी थी। इसी साल 3 मार्च को फरीदाबाद से अब्दुल नाम के एक जिहादी युवक को गिरफ्तार किया गया, जो सरहद पार बैठे आतंकी संगठन के इशारे पर राम मंदिर पर हैंड ग्रेनेड से हमला करने वाला था। लेकिन साजिश को अंजाम देने से पहले ही पुलिस ने उसे धर दबोचा था। राम मंदिर के आसपास की सुरक्षा किसी छावनी से कम नहीं होती। इसके अलावा राम मंदिर के आसपास ड्रोन उड़ाने की परमिशन नहीं है। आने वाले समय में अयोध्या में एनएसजी सेंटर बनाने की तैयारी है। राम मंदिर के साथ उत्तर प्रदेश के कई जिलों के डीएम ऑफिस को भी लेकर धमकी भरे ईमेल आए। चप्पे चप्पे की तलाशी के बाद हर जगह चौकसी और बढ़ा दी गई है। चंदौली, अलीगढ़, बाराबंकी, फिरोजाबाद। चंदौली में जिला अधिकारी कार्यालय आधिकारिक ईमेल पर धमकी भरा संदेश आया। जानकारी मिलते ही पुलिस फोर्स, बम स्क्वाड और खुफिया एजेंसियां मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। एहतियात बरतते हुए हम लोगों ने कप्तान साहब की मदद से पूरे कलेक्ट्रेट को चेक कराया। यहाँ पर जो एंटी सबोटाज टीम है वो आई और उन्होंने चेकिंग की। यहाँ पर कुछ पाया भी नहीं गया और जो ईमेल के कंटेंट्स थे वो भी बड़े ही फ्रिवोलस से लग रहे थे। पढ़ने से ही बात हल्की लग रही थी, लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा हम लोगों ने सतर्कता बरतते हुए समय से चेकिंग करा ली है और कहीं पे किसी प्रकार की कोई चीज पाई नहीं है। धमकी किसने दी और उसका मकसद क्या था, इसकी जांच जारी है। लेकिन शुरुआती जांच में ये शरारत तत्वों का काम लग रहा है, जो अफरा तफरी फैलाकर अपनी खुन्नस निकालना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं और मामले की अब गंभीरता से जांच की जा रही है। और इस धमकी के बीच हालात कैसे हैं राम की नगरी अयोध्या में, इस रिपोर्ट में देखिएगा। राम जन्मभूमि अयोध्या में राम दरबार की स्थापना की तैयारी अंतिम दौर में है। 30 अप्रैल को राम दरबार की स्थापना होनी है, लेकिन उससे पहले राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर धमकी भरा मेल आया, जिसमें राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के अकाउंट अफसर ने साइबर सेल में केस दर्ज कराया।
शुरुआती जांच के दौरान पता चला कि धमकी भरे मेल तमिलनाडु से भेजे गए हैं। ईमेल भेजने वाले की पहचान की कोशिशें जारी है। राम मंदिर ट्रस्ट को बम से उड़ाने का धमकी भरा मेल मिला है। इस मेल के मिलने के बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। खास तौर पर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पुलिस प्रशासन की तैनाती कर दी गई है। इस मेल में लिखा है कि मंदिर की सुरक्षा को बढ़ा लो, नहीं तो मंदिर को बम से उड़ा दिया जाएगा। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या ये मेल सिर्फ एक शरारत है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा। सुरक्षा एजेंसियों ने भी अयोध्या में सुरक्षा और कड़ी कर दी है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब राम मंदिर को इस तरह की धमकी दी गई हो। इससे पहले भी 22 अगस्त 2024 को व्हाट्सएप से मिली धमकी। संदेश में लिखा था, जल्द मंदिर को नष्ट कर देंगे। 28 मई 2024 को भी मिली थी धमकी। पुलिस के नंबर पर आया था धमकी भरा कॉल। 11 नवंबर 2024 को एसएफजे चीफ ने दी धमकी। आतंकी पन्नू ने मंदिर उड़ाने की धमकी दी थी। इसी साल 3 मार्च को फरीदाबाद से अब्दुल नाम के एक जिहादी युवक को गिरफ्तार किया गया, जो सरहद पार बैठे आतंकी संगठन के इशारे पर राम मंदिर पर हैंड ग्रेनेड से हमला करने वाला था। लेकिन साजिश को अंजाम देने से पहले ही पुलिस ने उसे धर दबोचा था। राम मंदिर के आसपास की सुरक्षा किसी छावनी से कम नहीं होती। इसके अलावा राम मंदिर के आसपास ड्रोन उड़ाने की परमिशन नहीं है। आने वाले समय में अयोध्या में एनएसजी सेंटर बनाने की तैयारी है। राम मंदिर के साथ उत्तर प्रदेश के कई जिलों के डीएम ऑफिस को भी लेकर धमकी भरे ईमेल आए। चप्पे चप्पे की तलाशी के बाद हर जगह चौकसी और बढ़ा दी गई है। चंदौली, अलीगढ़, बाराबंकी, फिरोजाबाद। चंदौली में जिला अधिकारी कार्यालय आधिकारिक ईमेल पर धमकी भरा संदेश आया। जानकारी मिलते ही पुलिस फोर्स, बम स्क्वाड और खुफिया एजेंसियां मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। एहतियात बरतते हुए हम लोगों ने कप्तान साहब की मदद से पूरे कलेक्ट्रेट को चेक कराया। यहाँ पर जो एंटी सबोटाज टीम है वो आई और उन्होंने चेकिंग की। यहाँ पर कुछ पाया भी नहीं गया और जो ईमेल के कंटेंट्स थे वो भी बड़े ही फ्रिवोलस से लग रहे थे। पढ़ने से ही बात हल्की लग रही थी, लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा हम लोगों ने सतर्कता बरतते हुए समय से चेकिंग करा ली है और कहीं पे किसी प्रकार की कोई चीज पाई नहीं है। धमकी किसने दी और उसका मकसद क्या था, इसकी जांच जारी है। लेकिन शुरुआती जांच में ये शरारत तत्वों का काम लग रहा है, जो अफरा तफरी फैलाकर अपनी खुन्नस निकालना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।